जो आज भाजपा है ये माननीय अखिलेश जी की देन है। एक बार पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनकी पढ़ाई पे ही वो असमंजस लग रहा है। जिसके जो खून में होता है निश्चित रूप से वो संस्कार में होता है। बांग्लादेशी इनके वोट बैंक और क्या अखिलेश यादव जी मृतक आश्रित कोटे के मुख्यमंत्री रहे हैं। इस लोकतंत्र में वैसे भी जहाँ ईवीएम चल रही वहाँ वोट का कोई अधिकार माने नहीं रहते। जातिवाद परिवारवाद की तुम राजनीति करते हो कि अखिलेश जी वही काम करते हैं जो भाजपा सोचती आती है। 12 साल के अंदर कहीं सपा भाजपा से 2 हाथ कर दी हो तो मैं आपके चैनल पर दावे के साथ कहता हूँ कि मैं कल सपा का झंडा उठा लूंगा। साहब 2027 का चुनाव करीब है, 2026 भी लग चुका है, अब 1 साल और हैं, इसके बाद बस चुनावी मौसम शुरू हो जाएगा। लेकिन चुनाव के पहले जो ये बयानबाजी का जो दौर चल रहा है, अभी हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव आज विजय सिंह गोल्ड के निधन पर एसजीपीजीआई पहुँचते हैं। यहाँ लखनऊ का एक अस्पताल है, संजीव गांधी अस्पताल है वो पीजीआई। अब वहाँ पे जाते ही मीडिया से वो ये कह देते हैं कि भाई बीजेपी ने 1 करोड़ वोट बढ़वाए हैं, उसके बाद बीजेपी बूथों पर फर्जी वोट डलवाती है सुप्रीम, और बीजेपी गुपचुप करके बैठक कर लेती है। क्या है ये पूरा मुद्दा और इस पर क्या है ये पूरा, ये कहाँ से घमासान शुरू हो गया? सपा ने पीडीए कैलेंडर भी जारी कर दिया है। अब ऐसे में ये बताइए कि भाई साहब ये जो चुनाव के पहले ये जो तैयारियां होती है उसमें उसके पहले ये जो क्या बयानबाजी चल रही है, यहाँ पे बीजेपी खुद अपना जो है 2 करोड़ 89 लाख वोट उसके कट गए। क्या होगा ये देखते हैं, कुछ लोग जानते। भाई साहब क्या कहेंगे? अभी जो आज अखिलेश यादव जी ने बयान दिया, वहाँ पीजीआई पहुँच करके विजय सिंह गोंड के निधन पर गए थे और वहाँ मीडिया में जाते ही बोली कि बीजेपी 1 करोड़ वोट बढ़वाई है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जिसके जो खून में होता है निश्चित रूप से वो संस्कार में होता है। अखिलेश यादव जी मृतक आश्रित कोटे के मुख्यमंत्री रहे हैं, मृतक आश्रित कोटे के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनको शर्म आनी चाहिए। जहां वो गए थे वहां राजनीति और वोट की बात नहीं होनी चाहिए, वहां श्रद्धांजलि की बात होनी चाहिए। वह दुख में जो परिवार है उसके साथ सहानुभूति उनको दिखानी चाहिए थी, लेकिन वहां भी वो राजनीति कर रहे थे। और दुख की बात तो ये है कि ऐसे परिवार में जाके वहाँ राजनीति की बात किए। मुझे उनसे सुझाव है कि कृपया ऐसे हरकत न किया करें, ये ओछी राजनीति है। ये जो 1 करोड़ वोट बढ़ा करके बीजेपी पे वहाँ जाके बोले हैं, हालांकि वो जगह तो गलत है ही, वहाँ पे जाकर के जो है वो गलत है, जो है वहाँ पे जाकर के जी आपने ये बात भी आपने सही कही। बिल्कुल जगह गलत था, वहाँ नहीं उनको बोला। ये ओछी राजनीति है। और साहब राजनीति में तो कोई भी आदमी कहीं भी कुछ भी बोल सकते, ये सब तो चलता ही रहता है। नहीं चलता। नहीं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, नहीं, ऐसा लोग कहते रहते हैं। नहीं, मैं सनातन धर्म का पक्षधर हूँ, सनातनी हूँ। मैं यही मुझे संस्कार मिला है कि किसी परिवार में दुख के समय में उसके दुख को बांटो, उसके दुख में सहानुभूति दो, उस परिवार को ढाढ़स बढ़ाओ, ना कि वहाँ जाके हंसी ठहाके और राजनीति की बात करो। साहब एसआईआर के ऊपर क्या ये जो अभी बयान दिया गया है, 1 करोड़ वोट बढ़ाई है, बीजेपी बूथ फर्जी वोट डलवाती, एफआईआर कर देंगे अगर जो है, अखिलेश कह रहे हैं कि अगर कोई भी एक फर्जी वोट डलता है हम एफआईआर कर देंगे, किसी का वोट अगर किसी का नाम जो है ज़बरदस्ती कटता है एसआईआर से। क्या कहेंगे आप इस पर सर? अब हमको तो माननीय अखिलेश यादव माननी लगा लेना चाहिए, चूँकि मुख्यमंत्री रहे हैं, एक बार पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनकी पढ़ाई पे ही वो असमंजस लग रहा है। ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति जो बेवकूफ़ का बयान देंगे। आप वहाँ गए थे एक अपने विधायक की मृत्यु पे वहाँ शोक संवेदना व्यक्त करने, और वहाँ पे तुम जा करके तुम वहाँ राजनीति क्यों कर रहे हो? और राजनीति तुम का वहाँ बॉर्डर पे जा करके किसी सैनिक की मृत्यु पे जाओगे, वहाँ राजनीति करोगे? और अगर तुम्हारा वोट कटा है, वोट बढ़वाया है, तो उसके लिए चैलेंज करने के तमाम रास्ते हैं। क्या तुम चाहते हो कि जो वोट कटा है तुम्हारे जो युवजन सभा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो जा करके उसको सर्टिफाइड करेगा? उसको सर्टिफाइड तो ये सरकारी एजेंसियां ही करेंगी। सुप्रीम कोर्ट को बोला तो उन्होंने कि हमें अप्रूव करें, सुप्रीम कोर्ट ने फिर उनको कहानी सुनाई कि भेड़िया आया वाली कहानी याद करी अखिलेश जी। नहीं, ये लोग यही चाह रहे हैं, जो इन लोगों ने हमेशा
सिर्फ अवैध वोटों से सिर्फ इनकी राजनीति रही है। इनको डर उस वोट का नहीं है जो कटा, इनके जो रोहड़िया जो बांग्लादेशियों के वोट कटे हैं उनको उस पे है, चूँकि उनके लिए क्यों सहानुभूति और इनको बांग्लादेश, चूँकि वो तो इनका पेटेंट वोट था ना, उस पे पेटेंट करा रखे थे। जैसे बांग्लादेशी इनके वोट बैंक, और क्या उस कैसे साबित कर, अब क्या क्यों तुम चिल्ला रहे हो? आखिर तुम कह रहे हो अभी, जबकि निर्वाचन आयोग ने कहा कि अभी 1 महीने का समय है, और उसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ताओं को आह्वान किया है कि आप क्या आपके पास बूथ स्तर पे आपके कार्यकर्ता नहीं, वो जा करके आपका वो क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ सभासद लड़ने के लिए, ग्राम पंचायत लड़ने के लिए ही हैं, या मलाई खाने के लिए ही है, कि लूट करने के लिए ही हैं, और वो जा करके जनता के बीच में जाकर उनका वोट नहीं देख नहीं सकते? वहाँ पे कितनी बड़ी लिस्ट होगी, और एक ग्राम सभा का एक ही व्यक्ति है, कितने पदाधिकारी होंगे? ये सिर्फ उलूल जुलूल का बयान, दिग्भ्रमित करने वाला, और इन्हीं सब बयानों की वजह से ये दिन का दिन खत्म होता। साहब कह रहे हैं कि ये बीजेपी गुपचुप बैठक कर ले रही है, चुप चुप करके। अरे तुम भी कर लो गुपचुप करके भाई, जो पार्टी होगी भैया, क्या बता रहे हैं, क्या बेवकूफाना हुआ तुम। ये बताइए, उनकी बैठक पर तो बीजेपी के नेता खुद नाराज हो गए, पंकज चौधरी भी नाराज हो गए थे, और बड़े जो शीर्ष नेता वो भी तो नाराज हो गए थे। आज ही ये बात उन्होंने कही अखिलेश यादव। हाँ तो नाराज भाई, वो अपने इनके नेता नाराज हो रहे हैं, तुम अपने करो। यहाँ भी एक बैठक देखा था ब्राह्मण समाज को, कितना यहाँ पे हुआ, और तुम तो जातिवाद परिवारवाद की तुम राजनीति करते हो। तुम परिवार की अपनी बैठकें कर लेते हो, परिवार में वो टिकट फाइनल कर लेते हो, तो तुम उस पर नहीं कहो। अच्छा, क्या आपको लगता है अगर ये सपा जो है जातिवाद परिवारवाद की राजनीति करती, तो क्या बीजेपी करती है कि नहीं ये चीज? नहीं, आपको क्या लगता है? मतलब बीजेपी ऐसा आरोप उस पर भी लगता है? नहीं, ऐसा नहीं। बीजेपी सबके साथ सबके विश्वास की बात करती है और सबके हित की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी किसी योजना में यहाँ किसी भी प्रकार का वो नहीं कि पारदर्शिता रखी गई है। जो योग्य है, जो पात्र है, उसको मिल रहा है, और उसको पात्र व्यक्ति को छोड़ा नहीं जा रहा, चाहे वोट मिले ना। वोट की राजनीति हम लोग नहीं करते। वोट तो आते जाते रहेंगे, सत्ताएं आती जाती रहेंगी, लेकिन देश रहना चाहिए। क्या बात है, अटल जी का ये हमारे अटल जी कहते थे भाई, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कहना था कि जो सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति उसका पात्र है, उसको मिलना चाहिए। साहब ये बताइए कि ये जो अभी 1 करोड़ वोट बढ़ा करके जो है ये नाम लगा रहे हैं अखिलेश यादव, इल्ज़ाम लगा रहे हैं बीजेपी पर, और कहीं ना कहीं इसमें हमें जो है ये क्या कहेंगे, क्योंकि बीजेपी ने 2 करोड़ 89 लाख वोट तो उसके खुद के घट गए। तो एक तरफ तो जो है ये कहा जाता है कि भाई बीजेपी जो SIR कराने के लिए जो है पूरे देश को परेशान की थी, अंत में उसी SIR से खुद परेशान होने लगे। लेकिन मतलब ये दोनों बयान बड़े अपोजिट से नहीं लग रहे हैं आपको, कि एक तरफ जो है बोलेगा 1 करोड़ वोट बढ़ाया गया है, और एक तरफ ये भी बोला जा रहा है उसी से उसको नुकसान भी हो रहा है? तो क्या ये गजब का ये जो है मामला फंस चुका है? क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, सवाल तो आपका बड़ा कठिन है। ये दोनों एक धूप है और एक छांव है। कारण ये कि सपा और भाजपा ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। कारण ये है कि जो आज भाजपा है, ये माननीय अखिलेश जी की देन है। जब तक अखिलेश जी सामने रहेंगे, ये भाजपा बनी रहेगी। कोई दुनिया की ताकत इसे हटा नहीं सकती। सामने रहता तो भाजपा बनी रहेगी। कैसे? कारण ये है कि अखिलेश जी वही काम करते हैं जो भाजपा सोचती आती है। भाजपा को हमेशा ऑक्सीजन दे करके पूरा ताकत के रूप में सामने खड़ा रखते हैं। जिस इशू को उठाने में आपको कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है, तेरा दिल तो है सनम यासना, आ तुझे क्या मिलेगा नमाज में, तुमको तो कुछ नहीं मिलने वाला है। कि भाजपा नेता जब अखिलेश जी की खांसी हो जाती है तो पहुंच जाते हैं। मधुर रिश्ता है दोनों में, चोली और दामन का संबंध है इनका दोनों का। अब कारण ये है कि अखिलेश जी पर तो मुझे कभी कभी बड़ा हैरत आती है कि जिस पार्टी का नेतृत्व आदरणीय मुलायम सिंह जी ने किया, उस पार्टी का नेतृत्व तो आप कर रहे हो। कारण ये है कि आप जब पैदा हुए तो 200 वाट का बल्ब जल रहा था। आपको आधारी रात का तो आपको ज्ञान है नहीं, लेकिन मुलायम सिंह ने उस तवारीख को नजदीक से देखा था।
कारण ये है कि आप जो है हिंदू मुसलमान आपको भी चाहिए, हिंदू मुसलमान उनको भी चाहिए, इसलिए कि एक को हिंदू को सेंट्रलाइज करना है और दूसरे को मुस्लिम को सेंट्रलाइज करना है। वोट बैंक हर एक जातियों से मिलकर बनता है, लेकिन जातिगत राजनीति गलत है। ऐसे में कौन सी पार्टी है जो अपने वोट बैंक किसी एक जाति को जो है उस पर नहीं फोकस करना चाहेगी? दो मुद्दा आपने डिबेट पर बहुत अच्छा आपने उठाया। पहला ये कि सपा भाजपा के कुरीतियों के खिलाफ, भाजपा के सांप्रदायिकता के खिलाफ, भाजपा के उत्पीड़न के खिलाफ, भाजपा के किसानों उत्पीड़न के खिलाफ, भाजपा के महिला उत्पीड़न के खिलाफ, भाजपा के मुस्लिम उत्पीड़न के खिलाफ, भाजपा के दलित उत्पीड़न के खिलाफ, भाजपा के आवाम के खिलाफ, भाजपा जो लोकतंत्र को कुचल रहे उसके खिलाफ एक इशू पर 12 साल के अंदर कहीं सपा भाजपा से दो हाथ कर दी हो तो मैं आपके चैनल पर दावे के साथ कहता हूं कि मैं कल सपा का झंडा उठा लूंगा। आप प्रमाणित करें। बाप रे, क्या बात है! इतना बड़ा दावा कि कल जो है इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि अगर ये प्रमाणित हो जाता है तो सपा का झंडा कल उठा लेंगे, यानी सपा का जो है पार्टी हो जाएगी और सपा के समर्थक हो जाएंगे। साहब, क्या कहना चाहेंगे आप जो अभी आज अखिलेश यादव जी ने संजीव गांधी पीजीआई में पहुंचते हैं और वहां पर ये बोलते हैं कि विजय सिंह गोंड के निधन पर पहुंचते हैं और वहां पे मीडिया से बातचीत में ये बोलते हैं कि बीजेपी 1 करोड़ वोटर जो है बढ़वाई है SIR के द्वारा, और उसमें जहां पर अगर देखा जाए 1 करोड़ 89 लाख वोटर तो बीजेपी के खुद घट गए। और ऐसे में ये भी तो बात उठ के आ रही है कि बीजेपी जो दूसरों के लिए गड्ढा खोद रही है अंत में उसमें खुद ही गिर जा रही है। दोनों बयान जो है बड़े टकरावपूर्ण नहीं लग रहे हैं आपको? क्या कहेंगे? देखिए, टकरावपूर्ण नहीं, हास्यास्पद हैं कि एक पार्टी कह रही जो सरकार में है वो कह रही कि वोट घट गए हैं, और जो सरकार में नहीं वो कह रहे हैं वोट बढ़ गए हैं। मतलब जो काम सरकार को करना चाहिए था वो काम विपक्षी कर रहे हैं, तो ये तो हास्यास्पद बात हुई ना पूरी तरह से। और मैं अपनी खुद बात बता रहा हूँ, मेरा वोट कट गया होगा जहाँ तक संभव है, क्योंकि BLO मेरा SIR का फॉर्म दे के गया था, लेने नहीं आया। समझ रहे हैं कि नहीं? फार्म आज भी मेरे घर में रखे हुए हैं। जाहिर सी बात है, जब BLO फार्म लेने नहीं आया तो वोट इसी तरह। कुछ नहीं, मैं भी घर पे हूँ, आराम से हूँ। क्या है भाई, इस लोकतंत्र में वैसे भी जहाँ EVM चल रही वहाँ वोट का कोई अधिकार माने नहीं रखेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो वोट कोई डाले या ना डाले, EVM कहती है आप खुद ही आप घर रहिए, मैं आपका वोट पड़ जाऊंगी। समझ रहे हैं कि नहीं? आप बोल रहे हैं कि EVM क्या कह रही है कि आप घर पे रहिए, वोट अपने आप डल जाएगा। वोट अपने आप पड़ जाएगा। जिसकी अब यही है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा, फिर से आप एक बार ध्यान से आप सुनिएगा, आपने क्या कहा है कि आप घर पे रहिए, वोट अपने आप डल। हाँ, वोट अपने आप पड़ जाएगा। कोई कह रही है अब, कैसे कह रही है? EVM तो भाई कह रही ना, हालांकि रहा ना, जो बिहार में हो रहा है, जो बंगाल में हो रहा है, जो मध्य प्रदेश में हो रहा है, जो महाराष्ट्र में हो रहा है, जो हरियाणा में हो रहा है, उससे देख के यही लगता है कि अब यूपी में चुनाव होने वाले हैं अगली साल, तो EVM यही कहेगी कि आप लोग घर रहिए, वोट पड़ जाएगा, आने की ज़रूरत नहीं। सब PDA की धार बड़ी तेज हो गई है इस समय सपा में, और ये PDA का फॉर्मूला भी कभी कभार ही बदल देते, कभी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक तो कभी पंडित दलित और अल्पसंख्यक, और ऊपर से SIR पे भी ये घेर रहे हैं पूरे सरकार को। खुद का जो है ये अगर देखा जाए तो कभी फुल फॉर्म बदल दे रहे हैं, लेकिन सरकार को भी घेर रहे हैं। बीजेपी का भी इस समय देख रहे हैं, कभी बैठक हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। क्या कहेंगे साहब, इस समय क्या चल रहा है ये सब? देखिए, और जो SIR को लेकर के जो इस समय बयानबाजी चल रही है, सब पार्टियां हैं अपनी अपनी बात रख रहे हैं, अपना अपना जैसा जैसा जरूरत आती है उसी हिसाब से। SIR को लेकर जो आज अखिलेश यादव जी ने वहाँ संजीव गांधी पीजीआई में विजय सिंह गोंड के निधन पर जो पहुंचे थे, और जो उन्होंने कहा कि SIR करके जो है बीजेपी ने 1 करोड़ वोट और बढ़वाए हैं, देखिए, और बीजेपी फर्जी वोटिंग करवाती है बूथों पर। एक आम बात के हिसाब से हम बात रख रहा हूँ, इसलिए कि मैं भटक जाऊँगा अगर उधर याद रहेगा तो। पूरे देश में एक साथ होना चाहिए। और जो फार्म आए थे किसी कारण से नहीं हो पाया है तो वो पुराने ढंग से उसको रखना चाहिए, करना चाहिए, ताकि ये पिछले जो समय था उसमें एडजस्ट हो जाए। थोड़ा और स्पष्ट करिए अपनी बात को। जैसे फार्म आया था तो वोटर लिस्ट पीछे की थी डेट में, अगर वो पीछे के डेट से आप नहीं अगर ले रहे हैं तो नए ढंग से आप लेंगे तब से वो जोड़ा जाएगा। इसलिए मेरा ज़्यादा आपसे कहना है, ये इन्होंने इतनी देर में इतनी तर्कपूर्ण बात की कि हाँ, अगर हाँ, जो है वहाँ पे वोटर लिस्ट आपका नाम जो है पीछे रह जा रहा है, हाँ तो एक बार फिर से हाँ, जैसे 2 साल 4 साल पीछे का समय है, जैसे आप पिछड़ा मांग रहे हैं कभी का,
तो उस हिसाब से इसमें मौका मिलेगा और इसको रखने का कोशिश किया। और ये जो पीडीए के धार जो इस समय तेज कर लिए हैं, ज़्यादा जरूरत हमको ये है अभी फिलहाल ऐसा ही है। क्योंकि जो टाइम पीछे का छूट जा रहा है उसको एडजस्ट किया जाए और नए सिरे से आप फार्म भरवाएंगे वो छूट जाएगा, तो लोग कम से कम पुराना से जुड़ेंगे। जी बेशक, बिल्कुल। एसआईआर की प्रक्रिया जो इस समय बीजेपी कर रहा है, इसके आप क्या कहेंगे? क्योंकि बीजेपी के 2,89,00,000 वोट घटे हैं और ऊपर से आए दिन अभी एक साहब ने कहा कि बीएलओ उनके घर आके पर्चा भी नहीं ले गया वो। हाँ, पर्चा नहीं ले गया तो पर्चा वही तो उसी के तो जोड़ने के लिए हमने कहा कि किसी तरह से जो वोटर लिस्ट में पहचान पत्र जो चेहरा है, नाम है, तो पुराने ढंग से जो आया है या नहीं आया है तो उसको जरूर जोड़ने का काम किया जाए। जी बेशक, बिल्कुल। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जो पुराने ढंग से जो नाम नहीं आए हैं, जो नाम नहीं आ पाए हैं, उनको फिर से जोड़ने का काम करें। और काफ़ी तकनीकी बात, काफ़ी तर्कपूर्ण बात इन्होंने की। आपने देखा कि अभी आज जो अखिलेश यादव ने जो वहाँ संजीव गांधी पीजीआई में जाकर के बयान दिया और विजय सिंह गोड़ के निधन पर, इस पूरे बयान को लेकर फिर से सियासी कई लोग कह रहे हैं कि एक श्रद्धांजलि सभा में आप गए हैं, वहाँ पे जाके मीडिया से आप ऐसे बयान देते हो। ये जो एक राजनीति का जो ये माहौल बन रहा है, आप देख पा रहे होंगे लोग यहाँ पे अलग अलग, सबके अलग अलग पार्टियों के अलग अलग राय हैं। कोई कहता है कि सपा और बीजेपी एक दूसरे के समर्थक हैं, जो सपा और बीजेपी दोनों के खिलाफ हैं। कोई कहता है कि बीजेपी ऐसा कर रही है, कोई बीजेपी के समर्थन के कार्य करे। लेकिन अब इन सब मुद्दों में पूरा ये क्या आपने ये मुद्दा रहा आज के इस बयान को लेकर, जो सियासत गरमाई है, इस पे आपने जो देखा और इसमें आपने कुछ लोगों की राय सुनी। और इसी के साथ आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। कैमरामैन अपूर्व के साथ मैं प्रखर शुक्ला।